नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा हम बहुत ही बढ़िया सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जितने भी भारत की प्रमुख चोटियां हैं उनको पढ़ाने जा रही हूँ। तो कितनी चोटी आपको मैंने कौन सी चोटी करा दी थी ये फटाफट से बता दीजिए, फिर उसके आगे का हम क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। ओके प्यारे साथियों, जी जल्दी से बता दो। हम्म, स्टार्ट कर दें। तो कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आपको सेशन वगैरह अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू है तो जल्दी से बता दो, फिर आगे का जो है सेशन स्टार्ट किया जाए। और कल मैंने आपको कौन सी चोटी करवाई थी वो बता दीजिए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं आज चोटियों के विषय में ही। हाँ जी, जल्दी से सभी साथी आप बता देंगे फटाफट से कौन सी हमने पढ़ ली थी। हम 7वीं पढ़ ली थी, 8वीं पढ़ ली थी, अब ये तो आपको ही बतानी पड़ेगी कि हमने कौन सी कर ली थी। जी, एक बार मैं चेक करूं ऐप पर। हमारा बैच है कौन सा? SSC GD कर्मा बैच। क्योंकि आप सबसे पूछूंगी इतने तो मैं ही देख के बता देती हूँ। मैंने कल करवाई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सोमेश्वर फोर्ट। देखो मैं वही कह रही थी ना, वही निकली। सोमेश्वर फोर्ट जो है इसको हम पढ़ दें। जी, सोमेश्वर फोर्ट तक हो गया था, अब उसके आगे का ही हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जी, सभी आ गए हैं ना। चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए फिर आज का सेशन। क्या कहते हैं सभी साथी। तो हमें पढ़नी है आज के भारत की प्रमुख चोटियां। तो बिहार तक हमारी हो गई थी। उससे आगे लिखेंगे। मैप मैंने आपको दिखाई दिया था बना के। मैप देख लिया था ना सभी ने। जी, मैप देख लिया था ना सभी ने। है, मैप तो आपने देख लिया था या दोबारा दिखाऊं? तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे शिलोंग पीक। बता दो कहाँ की है शिलोंग पीक। चलिए, आज तो हमें लिखना ही है प्यारे साथियों, क्योंकि कल मैं आप अगर आज की क्लास में आप पहली बार जुड़े हैं तो कल मैंने इसको मैप के साथ बता दिया था। आई होप आप अच्छे से कल की क्लास भी देख कर आए होंगे, मुझे यही उम्मीद है। वरना ऐसे देखोगे तो आप सोचोगे कि मैम आपने तो मैप बताया नहीं, आप बताने लगी, जबकि ये मैंने आपको आधा चैप्टर कल की क्लास में पढ़ा दिया है। शिलोंग पीक ये मेघालय में है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये मेघालय में है, ये बात याद रखना। अब आता है टेम्पू। माउंट टेपू ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। ये मणिपुर में है। बेतलिंग छिप। बेतलिंग छिप ये कहाँ की है? बेतलिंग छिप त्रिपुरा की।
बेतलिंग छिप भी हो गई, फांगपुई। ये कहाँ की है फांगपुई? तो आप बोलोगे, बोलो कहाँ की है फांगपुई? मिजोरम। मिजोरम की। इसके बाद आगे बात करते हैं पारसनाथ। तेरह सौ पैंसठ मीटर हाइट की, ये झारखंड, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे हाईएस्ट पीक है, या CNP छोटा नागपुर पठार की। इसके बाद याद करते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ ये सतपुड़ा माउंटेन की। सतपुड़ा माउंटेन की, या ये भी कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत। जी, धूपगढ़ हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं गिरनार। ये कहाँ की है? गुजरात की। आज आपको सिर्फ लिखनी है, कल मैंने इसकी पूरी मैप वैप से समझा दी थी, संदकफू। और आप एक और बार बोलोगे तो मैं आज भी समझा दूंगी। संदकफू ये वेस्ट बंगाल की है। ये वेस्ट बंगाल की। कितनी हो गई? कल हमने कितनी लिखी थी? 7। कल 7 लिखी थी ना। आज ये 8वें नंबर की है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 ये हो गई। अब आती है 17वें नंबर की। पहले आप मुझे ये बताओ, यहां तक लिख लिया सबने? जी, बोलो सब। हिंदी में लिखो मैम। कौन है ये हिंदी वाले? पहली बात तो इसमें एक बात बताओ मैम, समझा दीजिएगा। प्रिया तिवारी, मेरी प्यारी सी बहन प्रिया, इसमें समझाने जैसा क्या है? इसमें समझाने जैसा आपको ये पूछा जाएगा कि शिलोंग पीक आपकी किस राज्य में है। राज्य का नाम तो मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ राज्य का नाम याद करना है, दैट्स इट। कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं याद करना। रिवीजन कर लो, रिवीजन हो सकता है। ये कह कि शिलोंग पीक किस स्टेट में है? मेघालय में। माउंट टेपू मिजोरम में है। बेतलिंग छिप त्रिपुरा में है। फांगपुई मिजोरम स्टेट में। और पारसनाथ झारखंड, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद धूपगढ़ सतपुड़ा माउंटेन की, गिरनार गुजरात की, संदकफू वेस्ट बंगाल की। ओके, 15 हो गए। सब पढ़ाऊंगी, पहाड़ियां वगैरह सब। जी, सोमेश्वर फोर्ट बिहार में है। 15 हो गई। आगे बढ़ो। समझाने जैसा थोड़ी है इसमें, तो याद करना है आप सबको, है ना? चलो, 15 नंबर हो गए। 16वां नंबर बताओ।
अरमाकोंडा कल की क्लास में कुछ तो मैंने बताई थी आपको मैप में, कुछ तो वैसी याद हो गई होंगी। ऐसे अरमाकोंडा और ऐसे आंध्र प्रदेश। और देवमाली उड़ीसा में। कलसूबाई कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। डोली गुट्टा ये कहाँ की है? तेलंगाना की। तेलंगाना की है सोनसोगोर। गोवा की है दोदा बेटा। तमिलनाडु या नीलगिरी हिल्स की है? इसके बाद आपको जो याद रखनी है, मुल्लयनगिरी। कर्नाटका की है। बस अभी है जगह। कर्नाटका की है मुल्लयनगिरी। सैडल पीक आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार की। के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। लोकेटेड नॉर्थ अंडमान आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। कितनी हो गई ये? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। पहले आराम से इतनी याद करो। अरमाकोंडा किस स्टेट की है?
अभी ना इनकी इनकी बाबू में ट्रिक कैसे ले आऊं, इनकी ट्रिक नहीं है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे अरमाकोंडा है, ऐसे अरमाकोंडा ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे अरमाकोंडा ऐसे आंध्र प्रदेश, देवमाली उड़ीसा, देवमाली देव उड़ीसा, कलसुबाई महाराष्ट्र की। जो आपको एग्जाम में, अब मैं जब मैं ये पूरी देखो, इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता सकती हूँ या ये बता सकती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है। तो पी वाई क्यू ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गई। इसमें से ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट। ये इन इम्पोर्टेंट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए लगा रही हूँ। मतलब ये आपको याद करनी मैंडेटरी है ना। और एग्जाम में ये वाली आ गई है, ये भी आ चुकी है एग्जाम में, इनमें से ये आ गई, ये आ गई है 26-37 मीटर हाइट की, एग्जाम में इसकी हाइट भी आ गई, ये भी आ गई एग्जाम में। ये सारी एग्जाम में आ गई है जो मैंने जिसपे ट्रिक लगाई। अब आपको पता चल गया कि इसमें सुदीप रॉय जी इंपॉर्टेंट कौन सी है, अब तो कर लोगे ना। जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है। इंग्लिश, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश लीजिए, जो इनको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में लिखिए, तभी मैं दोनों लैंग्वेज यूज करती हूँ। 23 हो गया, आगे बात करते हैं 24। समझ रहे ना, गुडविल पीक, या सद्भावना शिखर, विंध्याचल माउंटेन की है। विंध्याचल पर्वत की है। अमरकंटक, मेकाल रेंज की है। अनाई मुदी, वेस्टर्न घाट, जिंदा गाड़ा, ये पूर्वी घाट की। इसका तो मैंने पूर्वी घाट की मैंने बताया था ना,
बताओ, पूर्वी घाट का मैंने कुछ बताया था विवादित चीजें, कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पहले जब बुक्स में पढ़ते थे हम महेंद्रगिरी को मानते थे, तो महेंद्रगिरी, लेकिन अब महेंद्रगिरी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि श्री वेंकट रमन के नेतृत्व में अप्रैल में ये उनकी लीडरशिप में ये बताया गया कि इसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा ऊंची निकल गई है जिंदागाड़ा की, महेंद्रगिरी कम हाइट की हो गई है। महेंद्रगिरी की हाइट 1500 लगभग है, और इसकी जो है जिंदागाड़ा की हाइट 1600 कुछ है। ओके। हाँ, तो ये बात याद रखना है वेस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की, अब आता है गॉडविन ऑस्टिन, समझ आया ना? मैंने एक वो बताया था आपको, हाँ या ना तो बोल दो। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपको नहीं पढ़ाया क्या मैंने? आपको बताया था श्री वेंकट रेड्डी वाला, या आपके में नहीं बताया? ये बताओ। हाँ, एमपी की भी वही होगी। इसका स्टेट नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन। जब और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कराऊंगी ना तब बढ़ा दूंगी। हाँ, वो मुझे लगता है बिहार पुलिस भर्ती वाले बैच में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ ना, उसमें बताया था कि जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो इस टाइम बुक्स में तो महेंद्रगिरी दे रखी होगी, लेकिन आपको जिंदागढ़ा याद करनी है, क्योंकि श्री वेंकट रेड्डी के लीडरशिप में ये बताया गया कि जो जिंदागढ़ा है वो ऊंची है और महेंद्रगिरी सेकंड नंबर पर है। गॉडविन ऑस्टिन, या इसे बोल सकते हैं K2, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप बोलोगे मैम काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम माउंटेन रेंज, ये हो गया। एक बात कभी आप भूल जाओ, है ना, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड।
ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 23, 29 पूरा इतने याद करने। महेंद्रगिरी भी उड़ीसा में है जी। हो गया सबका। तो ये सारी चोटियां तो हो गई। अब बताओ, अच्छे से याद हो गई? और कोई रह गई क्या? देख लो, कभी कहो मैम रह गई रह गई। उड़ीसा की हो गई देवमाली। छत्तीसगढ़ की गौरलाता। छत्तीसगढ़ की लिख लो, गौरलाता। 30 लिखने, हाँ लिख लो, क्या जा रहा है। गौरलाता, ठीक है। और कोई सी रह गई? मेघालय, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला, मुल्लेनगिरी, कर्नाटक की, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, गिरनार, गुरु शिखर, सब हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करने जा रहे हैं भारत के दर्रों की। ओके। नहीं, पर्वत रह गए अभी, सारे पर्वत और कर लो जी। नेपाल के प्रमुख पर्वत देख लो यहाँ पे सभी साथी। नेपाल के प्रमुख पर्वत अब मैं इन्हें करवाने जा रही हूँ, जो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, हिमालय और शीशापंगमा, गुरु शिखर, गौरीशंकर, चोयो, माउंट एवरेस्ट, लहोत्से, मकालू, कंचनजंगा। ये मैं समझा रही हूँ। चांदनी जी। ये आप एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। जब हम नेपाल का इमेज देख रहे हैं, नेपाल में सारे पर्वत आपको दिख रहे हैं, तो आप सीक्वेंस याद रख सकते हो कि पश्चिम से पूर्व को लेकर नेपाल के जो पर्वत शिखर है वो इस तरीके से। मैम ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। हाँ लिख लो कॉपी में। आप बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नेपाल के प्रमुख पर्वत लिखा रही हूँ पहले। मेजर माउंटेन्स ऑफ नेपाल। इस तरीके से नेपाल है। नेपाल देखने में कुछ इस तरीके से है। मैम अनाईमुदी एक बार चेक कर लो, सही लिखा हुआ है अनाईमुदी। हम्म। तो यहाँ पे इसके पर्वत कौन कौन से आएंगे? धौलागिरी,
रुक जाओ, नीचे बना लो थोड़ा, क्योंकि बीच में तो जगह चाहिए ना, ऊपर लिखे जाएंगे ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओयो, लहोत्से, मकालू और कंचनजंगा। ये सीक्वेंस है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, माउंट लहोत्से, माउंट मकालू और ये कंचनजंगा। ये जो क्रम है वेस्ट से ईस्ट है, ठीक है जी, है ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लहोत्से, और कंचनजंगा। अब आप देख लो लाइन से, सीक्वेंस हो गया। ये कैसे क्रम है, वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व क्रम है इनका, पश्चिम से पूर्व। इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। धौलागिरी को, इसको श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन्स भी कहते हैं। इसे व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। जी जी प्यारे साथियों, ठीक है। पहले आप मुझे यहां तक बताओ, यहां तक आपको कोई इशू? जी, मैंने इंपॉर्टेंट बताई तो है, सारी चोटियां थोड़ी याद करनी है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने कब की बता दी है। क्या कर रहे हो आप हैं? तुमने नेपाल के प्रमुख पर्वत याद हो गए, पहले तुम्हारी खबर ले लेती हूँ, तुम बताओ। हम्म। अब ऐसी, जी, कंचनजंगा हमेशा याद रखना, ये ना तो पूरी भारत में ही पड़ती है, ना ही ये नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर है।
अब देखो, सारे पर्वत याद कर लोगे? वो भी मैं अपने आप इसकी वर्कशीट दे देती हूँ, कल ही दूंगी। मैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों नहीं भेजते हैं? आप आज शाम को ही दे देना। जी, आज शाम को ही इसके साथ ऐड करके दे दूंगी। पक्का। जी, आज ही देती हूँ शाम में। जी प्यारे साथियों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेपाल के प्रमुख पर्वत याद कर लोगे? हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में, पूछा जाएगा नेपाल में, भारत में, या आप, या आपका चीन में, या अफगानिस्तान में। तो आप बोलोगे धौलागिरी पर्वत नेपाल में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लहोत्से, मकालू, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नेपाल में है। कंचनजंगा हमेशा याद रखना नेपाल विद सिक्किम के बॉर्डर पर है, इसलिए मैंने इसे लाइन पर ही बनाया है, यानी बॉर्डर पर ही बनाया है। ओके। और ये आपका इसे धौलागिरी पर्वत, मतलब एग्जाम में ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस पर्वत को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पीवाईक्यू ही है। तो आप क्या बोलोगे, किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो धौलागिरी पर्वत को। आप क्या बोलोगे? धौलागिरी पर्वत को। किसको बोलोगे? धौलागिरी पर्वत को। जी, ठीक। अब बताओ। और जिंदा काड़ा जो है ये ईस्टर्न घाट के प्यारे साथियों। हाँ, ये भी देख लिया करो। पश्चिमी घाट की अनाईमुदी, ईस्टर्न घाट की पूर्वी घाट। जी, आया यहाँ तक? हाँ, गोसाई थान भी जो पर्वत है वो नेपाल में है। जी बिल्कुल। इस लेकिन ये गूगल में कहीं नहीं दिखाता। ये पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, तब से मैं लिखने लगी। गोसाई थान पर्वत आपका किस देश में स्थित है? इस तरीके से पीसीएस में क्वेश्चन आया था। मैं पेपर देने गई थी तो मैं टिक करके आ गई थी नेपाल। मैं जब से इसको लिख देती हूँ क्वेश्चन को, वरना ये वनडे एग्जाम में तो मुश्किल ही है, पूछा जाएगा। गोसाई थान बहुत मुश्किल है, ये पूछा जाएगा। जी, आया समझ? ये कोई नहीं करवाएगा आपको। हाँ जी, हो गया सबका? कोई इशू? जी, जी। मैम, करेला पर्वत, करेला पर्वत नहीं समझ में आया, एक बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है। हाँ, आगे चलते हैं। अरे इसकी थ्योरी नहीं होती रे, अरे इसकी थ्योरी नहीं होती तुम्हें। ये आपके फैक्चुअल डाटा है आपका। जब भी एग्जाम होता है तो पर्वत पहाड़ियों का फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है भाई मेरे। ये वो है। जब थ्योरी आएगी ना तो तुम थक जाओगे लिखते लिखते। और तुमने मुझसे, किसी ने कह दिया कि मैम इतना बड़ा बड़ा मत लिखाओ, तुम्हें तब मैं बताऊंगी, तब मैं अच्छे से बताऊंगी तुम्हें। ये तो हो गए नेपाल के। अब बात करते हैं मेजर माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। तब बताऊंगी, अभी तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। आने वाली है, थ्योरी के दिन भी बस खत्म हो गए। कल भारत के दर्रे पढ़ेंगे ना, भारत के दर्रे कल की क्लास में होंगे, तब पता चलेगा। उत्तराखंड के पर्वत बताओ कौन कौन से?
मेजर माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। एक तो मसूरी पर्वत, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई। एक तो मसूरी पर्वत आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। मसूरी पर्वत, त्रिशूल, ये कहाँ है सब बताओ। कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। मसूरी पर्वत उत्तराखंड में, त्रिशूल उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, केदारनाथ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड के पहाड़ियां एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, नहीं याद करोगे तो आपका नुकसान है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज पहाड़ियां जरूर याद कर लेना। जैसे एक पूछा जाएगा आपसे कि साल्टोरो कांगड़ी कहाँ पर है। साल्टोरो, साल्टोरो कांगड़ी कहाँ पर है। लद्दाख में। लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी पर स्थित। ओके। धौलाधर पर्वत, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो धौलाधर पर्वत है, ये कहां पर है। हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल माउंटेन, जम्मू कश्मीर में।
कैलाश पर्वत, तिब्बत में। अब देख लो। ठीक है, ये आपको मैं क्या करवा रही हूं, ये बात ध्यान रखना। मेजर माउंटेन्स चल रहे हैं, पर्वत, चोटियां, पर्वत, बहुत एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे पूछे जाते हैं जी। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपने धौलाधर पर्वत नेपाल में बताया है, क्या मैंने नेपाल में धौलाधर पर्वत बताया है, जरा आप बता दो। आपके समझने में प्यारे साथियों इतना फेर होता है कि कुछ और है कुछ और है। कैलाश सही है। क्या मैंने धौलाधर पर्वत आपको नेपाल में बताया है, एक बच्चा बोल रहा है, क्या आप इस बात से सहमत है। कुछ आपको देखो आंखों का धोखा हो जाता है, तो प्लीज उस आंखों के धोखे से बचो जी। मैम वो धौलागिरी माउंटेन है, अब देख लो आप। कैलाश गलत लिखा है, तो कैसे लिखा जाएगा, आप हिंदी में टाइपिंग करके बता दो एक बार, जरा देखते हैं जी। हाँ तो इसलिए अब आप एक बार रिवीजन कर लो। हाँ कर लो। देखो, साल्टोरो कांगरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ये पीवाईक्यू बन चुका है, ये याद कर लेना अपनी कॉपी में। ये पीवाईक्यू आ गया है एग्जाम में, ये पीवाईक्यू बन गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ये सब है ना। नंदा देवी आ गई है भाई पीवाईक्यू में, कामेत आ गया पीवाईक्यू में, ये आ गए बस दो। उत्तराखंड के ये पर्वत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जी। ठीक है, ठीक है, कैलाश पर्वत। अब यहाँ देख लो, किसको धोशोएद पर्वत कहते हैं, ये पीवाईक्यू में आ गया धौलागिरी को। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है, ये पीवाईक्यू में आ गया है भाई, नेपाल में है, ये याद रखना। तो ये सारा आप याद कर सकते हैं जी। अच्छा खुशी तिवारी से आधा वो सह सरफ वाला सह बनेगा, चलो मैं कल बता दूंगी अगर सह सरफ वाला सह बनेगा तो। यहां तक आया समझ। बाकी अभी महाराष्ट्र की और गुजरात की पहाड़ियां रह गई हैं, अभी पूरी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां रह गई। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां तो हम प्रायद्वीपीय भारत में जब पढ़ेंगे, जब लिखेंगे कल, लेकिन मैं महाराष्ट्र की और गुजरात की पहाड़ी लिखाकर उसके बाद में दर्रे स्टार्ट कर दूंगी। मैम हेडिंग लाइन हिंदी में लिखा करो, लिखा तो है नेपाल के प्रमुख मृत। ओके, सेशन कैसा लगा आप मुझे प्यारे साथियों जरूर बताइए, और ये याद कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, याद कर लेना। जिस पे मैंने पीवाईक्यू लिखा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप ज़्यादातर इन पे ही फोकस करना याद करने का। हाँ मेरी क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अब जो चीज़ें ट्रिक की होंगी तो वो मैं आपको ज़रूर ट्रिक से बताऊंगी, उसकी भी टेंशन आप ना लीजिएगा। ओके। हाँ मुझे लगा कि ये ट्रिक से बताऊं तो ये भी मैं बता दूंगी। थैंक यू, याद कर लेना देखो पक्का पक्का।